खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़े सब कुछ देखता रह गया। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो, जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ जरूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे, वे सबकी सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे उसका जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह इस जादू वाले थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वो लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस लाओ। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वो मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वो खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। खाना खाने के बाद वो मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ तो इससे 12 सिपाही निकलते हैं, जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं, खाने की जरूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूँ, अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मजदूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहां से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वे सब उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आएं। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया।
फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला, जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने फिर अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजें आ गई। ये सब देखकर उस मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भर भोजन किया और ऐसे बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वो लड़का खाना खाकर वहाँ से चलने लगा तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना बिगुल दे सकता हूँ। इस बिगुल की खासियत यह है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे तो इसके बजने से महलों व घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरनी भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पहले की ही तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया है। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई